नमस्ते। और जोर से नमस्ते। नमस्ते का मतलब है कि आपके अंदर जो राष्ट्र प्रेमी आत्मा है उसको मैं वंदन करता हूं। समय काफी हो गया है, मैं अपनी स्पीच को ऐसे आधे घंटे के बजाय 20 मिनट में पूरे करने की कोशिश करता हूं। चलेगा ना? कोशिश कर रहा हूं शॉर्ट रखे। ये जो पूरी देश में, मैं मराठीमध्ये नाही बोलणार, हिंदीमध्ये बोललं चालेल ना? आपले काही मित्र इथे मराठी नाही समजतं आणि माझी मराठी पण गडबड आहे. तो देश में जो हालत है, इसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो इसमें कोई बड़ा बदलाव चाहती है। सारी पार्टी ने कहीं ना कहीं सत्ता का स्वाद चख लिया है। एक भी पार्टी मुझे ऐसी बताइए जिसने सत्ता नहीं हासिल की हो। लास्ट में मन से आ गया तो उसको भी कहीं ना कहीं सत्ता मिल गई है। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि सत्ता जैसा व्यवस्था है वो व्यवस्था वैसी ही रहे, और ये व्यवस्था जिसके अंदर 40 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जिसमें इतना अन्याय है, ये व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। इस व्यवस्था को परिवर्तन करना पड़ेगा और कोई पार्टी से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इसमें कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। और इस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मुझे लग रहा है हम सारे लोग बाहर निकले हैं। अरविंद केजरीवाल एक इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, और एक इनकम टैक्स का ऑफिसर लाखों करोड़ों रुपया हर महीना कमाता है, ये आप जानते हो। देश के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। इसी प्रकार से बाकी बहुत लोग ऐसे हैं जिसने देश के लिए, इस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, और वही से ही लोग मेरे सामने भी बैठे हुए हैं। आप लोगों ने भी बहुत बलिदान दिया, लेकिन और बहुत देना बाकी है। वो पढ़ के मेरे से नहीं होता है, मैं ऐसे ही बोलूंगा। तो क्या हम चाहते हैं कि मनमोहन सिंह को निकाल के अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा तो देश बदल जाएगा? नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री और उसके पहले के प्रधानमंत्री जो दो थे, इससे ज्यादा पढ़े लिखे, इसके पहले वाजपेयी जी थे, और समझदार प्राइम मिनिस्टर इस विश्व में शायद कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी यह देश बदतर होते जा रहा है। इमरजेंसी में मैं लड़ता था, मेरे ऊपर वारंट था, और मुझे लगा कि ये कांग्रेस चली जाएगी और जनता पार्टी आ जाएगी तो देश बदल जाएगा। उसके बाद मुझे लगा कि अरे भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो देश बदल जाएगा। उसके बाद लगा कि देवेगौड़ा आ जाएगा तो देश बदल जाएगा। उसके बाद लगा गुजराल आएगा तो बदल जाएगा। उसके बाद बोला अब कांग्रेस आ जाएगी, मनमोहन सिंह, तो देश बदल जाएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम यही देख रहे हैं कि कोई भी जीतता है, आखिर में हम ही हारते हैं। तो उसका मतलब यह है कि इस खेल में प्लेयर बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इस गेम के रूल बदलने पड़ेंगे। आपको बहुत लोग मिलते होंगे, मैं एक जोक बोलता हूं कभी, ये जोक आपको, कि वो एक जोक है कि हर देश के नागरिक, कितने नागरिक लगते हैं एक बल्ब बदलने के लिए? वो अमेरिका में बोलते हैं 4 नागरिक लगते हैं। एक बल्ब बदलता है, दूसरा उसका रिपोर्ट लिखता है, तीसरा उसको कंप्यूटर में फीड करता है। तो मैं बोलता हूं कि इंडिया में कितने लोग लगते हैं बल्ब बदलने को? तो 501 लोग लगते हैं। एक आदमी बल्ब बदलता है, 50 लोग उसको बोलते हैं अरे यार तुमको बल्ब बदलना आता ही नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा करो। आपको भी मिलते हैं ना ऐसा सिखाने वाले? हाँ, 50 लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मैं बोलता हूं वैसा काम करो, तुमको कुछ नहीं आता है। और 400 लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं इस देश में बल्ब बदल ही नहीं सकता है। ये आपको डेली मिलते होंगे ऐसे नमूने।
रोज मिलते हैं ना। फिर भी हमको बल बदलना है, फिर भी देश को बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं बदलना होता तो हम लोग क्यों आते हैं यहां पे? तो आदमी बदलने से बदलाव नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा। और कोई पार्टी नहीं चाहती व्यवस्था बदलाव करना। हम आंदोलन कर रहे थे कि व्यवस्था परिवर्तन हो, देश बदले, लेकिन आपने देखा किस प्रकार से सारी पार्टी एकत्रित होके हमें जबरदस्त धोखा दिया, इस देश की जनता को धोखा दिया। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि एक उंगली उधर उठाते हो तो 3 उंगली अपने तरफ देखो, हम ही सारे भ्रष्ट हैं, इस देश की जनता के खून के अंदर भ्रष्टाचार आ गया है। तो मैं इसको जवाब देना चाहता हूं कि विश्व की कोई भी समाज को देखोगे तो उसमें 5 से 10% ऐसे होंगे जो कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, और 5 से 10% ऐसे होंगे या कुछ भी समाज हो वो भ्रष्टाचारी ही रहेंगे। बाकी के 85% लोग ऐसे होंगे जैसी व्यवस्था होगी वैसे जाएंगे। आज भारत में व्यवस्था यह है कि भ्रष्टाचार करो तो फायदा है, तो 90% भ्रष्टाचारी बन गए हैं। आप इस व्यवस्था को बदल दो तो 90% ईमानदार बन जाएंगे। और मैं बहुत सारे विश्व के देश में गया हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि हम भारतीय लोगों से अच्छे इस संसार में कोई नहीं है। वी आर अ फर्स्ट क्लास नेशन विथ अ थर्ड क्लास गवर्नमेंट। यह गवर्नमेंट बदलने की जरूरत है, अपने आप को अपने आप बदल जाएंगे हम। हमारे माँ बाप ने, हमारे धर्म गुरुओं ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है। कोई कभी यह बदल सोचना नहीं कि हम खुद भ्रष्टाचारी है, हम खुद गलत है। सरकार तो चाहती है कि हम इस तरह का गिल्ट में रहें, हम इस तरह रहे कि हम ही खराब है, तो सरकार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगी। हमें समझने की जरूरत है कि हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो इस देश की सरकार में है, और इस सरकार को उठा के फेंकना है। ये सरकार से सत्ता लेके आम आदमी के हाथ में सत्ता देनी है। लेकिन ये करेंगे कैसे? अभी भी मुझे लग रहा है हम लोग सब सोशल एक्टिविस्ट थे। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसमें कौन थे इसके पहले? ये 2-4 गिन के हम लोग सब तो सोशल एक्टिविस्ट थे, और अभी भी वैसे ही सोचते हैं कि हम समाज सेवा करें। अब हम पॉलिटिकल पार्टी बन गए हैं, अब हमको पॉलिटिकल सोच करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल सोच का ये मतलब नहीं जो आप डेली देखते हो, जो राष्ट्रीयवादी करता है, मनसे करता है, शिवसेना करता है। पॉलिटिकल सोच यानी आपको लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा, और उनको मतदान केंद्र पे लाके आपको चुनाव जीतना पड़ेगा। हम कोई चुनाव लड़ने नहीं आए हैं, चुनाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा। और अंदर सत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं, अंदर भी हम आंदोलन करने जा रहे हैं। जो हम रास्ते पे आंदोलन किए, आज हम पार्लियामेंट में जाके आंदोलन करेंगे। हम आंदोलनकारी है और आंदोलन करते ही रहेंगे जीवन भर। सत्ता की लालसा में हम नहीं पड़ने वाले हैं। कोई पूछता है कि हमारी जीत क्या होती है? हम किसको कहते हैं कि हम जीत गए, किसको कहेंगे कि हम हार गए? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक ग्रीन पीस पॉलिटिकल पार्टी करके कनाडा में एक पार्टी थी, वो भी हमारे जैसी भाषा बोलते थे। कनाडा में भी बहुत भ्रष्टाचार था। पहले चुनाव में वो उनको 8% वोट मिले, अब उनको 0.5% से भी कम वोट मिलते हैं। लेकिन उन्होंने जितने मुद्दे उठाए थे, बाकी सब पार्टी ने उस मुद्दे को उठा लिए। हम तो चाहते हैं कि हमने जिस मुद्दे को उठाए ये पूरा देश उठा ले तो हमारी जीत हो जाएगी।
तो मुझे ये बताइए कि सूरज कुंड में कांग्रेस की मीटिंग थी, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी अगर बस में गए तो ये मुद्दा किसका था? आम आदमी पार्टी का था। नितिन गडकरी को बीजेपी ने निकाल दिया तो ये मुद्दा किसका था? राहुल गांधी बोलने लगे कि सत्ता कुछ लोगों के हाथ में है, जनता के पास नहीं है, तो ये भाषा किसकी थी? केजरीवाल की थी। तो जीत तो अपनी शुरू हो गई है। सारी पार्टी टीवी के ऊपर आंसू बहाती है, सीबीआई को इंडिपेंडेंट करिए। अरे ये बात किसने रखी थी? जीत तो शुरू हो गई है आम आदमी की। अब सवाल यह है कि कितनी बड़ी जीत होगी। अगर हमारे 20 अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट में गए तो पूरा पार्लियामेंट हिल जाएगा, और 270 अरविंद केजरीवाल पार्लियामेंट में गए तो यह पूरा देश बदल जाएगा। अब सवाल आपके हाथ में है कि जीत जो शुरू हुई है उसको कहां तक लेके जाएंगे? कहां तक ले जाएंगे? लास्ट तक 270? बदलना है ना देश को? थोड़ा बदलना है, पूरा बदलना है? भारत माता की। अब दिल्ली में चुनाव है। नवंबर में पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में विधानसभा के दिल्ली में चुनाव है। जब अर्थक्वेक आता है ना तो उसका एक सेंटर होता है, वहां से सेंटर शुरू होता है अर्थक्वेक का। तो आम आदमी का सेंटर दिल्ली रहा है कि नहीं? तो हमने पहला सिक्सर उधर से मारने वाले हैं। हम 70 विधानसभा की सीट्स है और 70 कैंडिडेट हम वहां पे रखेंगे। शाम के लेक्चर में यह बताया जाएगा किस प्रकार से कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। लेकिन एक सीट के ऊपर कुछ कैंडिडेट का जो शॉर्टलिस्ट हुआ है उसमें हमारे मनीष सिसोदिया जी का भी नाम है। अगर महाराष्ट्र को मौका दिया जाए कि सिलेक्ट करने के लिए तो हम सारे आपको वोट करेंगे। और हमारी इच्छा है कि बाकी के जब 70 कैंडिडेट पूरे हो जाए तो उसमें प्रशांत भूषण और अरविंद केजरीवाल का भी नाम हो। पहले केजरीवाल को सीएम बनाएंगे, फिर पीएम की बात करते हैं। तो ताली बजाने से, यहां बैठने से जीत नहीं होने वाली है। लोकसभा के लिए 3 लाख वोट चाहिए और विधानसभा के लिए कितने चाहिए? 50,000 वोट चाहिए एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। वहां पे इनके पास 280 ऑफिस हो गई है और 8,000 वॉलंटियर हैं। 8,000 कम पड़ेंगे। पूरे देश से हमको जाना है और मैं यहां पे इनको आश्वासन देता हूं कि महाराष्ट्र से जितने आएंगे उतने देश के और कोई राज्य से नहीं आएंगे। दो अक्टूबर को बहुत बड़ी रैली होने वाली है महाराष्ट्र दिल्ली में। हम सब उस रैली में जाएंगे और फिर वहीं रुक जाएंगे और केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के बाद महाराष्ट्र वापस आएंगे। आप में से कितने आने वाले हैं 2 अक्टूबर से? क्या बात है! अब तो दिल्ली भी हमारी और भारत भी हमारा। आप सब अपना नाम लिखवा दीजिए। वहां पे रहने खाने का बंदोबस्त हम रिक्वेस्ट करते हैं दिल्ली टीम को कि आप करें। आने जाने का हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन जीवन में अगर 1 साल देना है देश को तो ये वाला साल है। अब ये मारो या मरो वाली बात है। आज नहीं किया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा।
चुनाव देखता था मैं हर साल, और हर साल पैसे से पैसा, पैसे से पैसा बढ़ते ही जाता था। वोटों की खरीदी बढ़ते जाती थी कि नहीं बढ़ते जाती थी। और मुझे उम्मीद खत्म हो गई थी कि इस देश में सच की राजनीति कभी नहीं आएगी। अब तो जो जब से ज्यादा जात नात पैसे का जो राजकारण करेगा वही जीतेगा। लेकिन जो मूवमेंट हुआ है 2011 में अन्ना जी के ही नेतृत्व में, इसने देश की आत्मा को ढंढोल दिया है। शायद अब पहली बार मौका मिला है कि शायद सच्चाई की राजनीति जीत सकती है। तो अगर यह राजनीति जीत सकती है 2014 में, हमें तन मन धन से 1 साल जीवन को न्यौछावर करना है। अपनी नौकरी धंधा पानी सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा। जिस बलिदान के लिए हम आए हैं 2 घंटा 3 घंटा हफ्ते में देने के लिए, वहां पे 70 घंटा हफ्ते का आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अभी नहीं किया तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे।